Hello guys, today I am going to teach you demonstrative pronoun है ना कि demonstrative pronoun वह होते हैं किसी चीज़ की ओर हम इशारा कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ मार्कर। जब कोई वस्तु एक और हमारे पास हो तो हम उसके लिए दिस का प्रयोग करते, दिस इज़ मार्कर। जब कोई वस्तु एक से अधिक हो और हमारे पास हो, मतलब है हमारे नज़दीक हो, तो उसके लिए हम दीज आर मार्कर्स, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ना। तो जब भी कोई हमारे, तो चलिए, है ना। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट टुडे सेशन। आई वेलकम यू टुडे सेशन। तो जैसे कि मैं आपको प्रतिदिन या एवरीडे बताता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विथ अभिषेक, है ना। गाइस, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जिस पे मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना, सिखाता हूँ। जो भी लर्नर्स सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है उनके, है ना। एक 60 डे मतलब 60 डेज है ना, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, है ना, कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 6 है। मतलब आज हमारा 6वां दिन है ना, डे 6 है और आज हमारा 6वां दिन है। तो मैं आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 टू डे 6 और डे 5, है ना, सॉरी, डे 5 में कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है, तो यदि आप देखना चाहें तो आप इस से मतलब डे 1 से डे 1 टू डे 5 तक अटेंड कीजिए, डे बाई डे, है ना। जब आप डे टू डे सारे लेक्चर्स या वीडियोस को अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आप स्वयं को आप में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, है ना। पहले से आपको डर लगता था इंग्लिश के प्रति, लेकिन धीरे धीरे वो डर आपका मतलब चेंज हो जाएगा, है ना। तो आज का हमारा डे 6 है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं ना, इसको रिमूव कर देते हैं। सिक्सटी डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स एकदम फ्री है ना, यूट्यूब पे। यदि आप सच में अपने इंग्लिश के प्रति सीरियस है, सीखना चाहते हैं, है ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डे बाई डे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 60 दिन तक बने रहिएगा, है ना। तो चलिए विदाउट एट हमारे सेशन को हम कंटिन्यू करते आगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारा टॉपिक है आज का, है ना। इसका मतलब किसी चीज़ की ओर इशारा करें, है ना। जब हम किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं, किसी चीज़ की ओर इशारा करें, है ना। जैसे देखिए, हमारा जो इसमें 4 हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा दिस होता है ना, हम इसको पढ़ते दिस, है ना। इसका मतलब होता है, ये पास के लिए होता है ना। मैं आपको अभी एकदम बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा, एकदम ज़ीरो लेवल से ना। तो ये एक हमारा दिस है, इसका मतलब होता है, हम इसको पढ़ते दिस,
दिस है, या मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। दिस का मतलब होता है यह, है ना, यह प्लस पास, है ना। यहाँ दिस यह होता है और पास होता है, और यदि ऑब्जेक्ट हमारी एक हो, है ना, यहाँ पे लिख देते एक के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक वस्तु के लिए, है ना, वस्तु के लिए, और है ना सिंगुलर, है ना। यहाँ पे हम जब हम इसको ऐसे बनाते हैं चार्ट को, है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ, देखिए, है ना। डेमोस्ट्रेटिव होती है हमारी सबसे यहाँ पे सिंगुलर में हम है ना, मतलब एक वचन, इसमें होता है सिंगुलर में हम यहाँ पे लिखते हैं दिस, है ना, दिस, इसका मतलब दिस, है ना। और इसका मतलब होता है कि जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु पास में हो ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका मतलब होता है पास, है ना, या मैं इसको लगे यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं कि जब कोई वस्तु, है ना, ऑब्जेक्ट थिंग है, जब कोई वस्तु पास में, है ना, मतलब हमारे नज़दीक हो, पास में हो, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा सिंगुलर में दैट, है ना, इसको पढ़ते हैं दैट, इसका मतलब होता है दूर, है ना, दूर। इसका मतलब जब कोई वस्तु दूर हो और एक हो, है ना, एक हो, जब कोई वस्तु पास में हो और एक हो, है ना, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। और जब कोई वस्तु दूर हो और एक हो, उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल जो होते हैं हमारे इसमें, प्लूरल जो हमारी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है, एक होती है, मतलब बहुवचन, इसका मतलब होता है बहुवचन। तो हम इसमें दीज, इसको पढ़ते दीज, थोड़ी सी सांस को, दीज का मतलब होता है पास, बट ये एक से अधिक के लिए, है ना, ये होता है एक से अधिक, जब कोई वस्तु पास में हो पर एक से अधिक हो, ना, अधिक हो। ये नेक्स्ट होता है हमारा दोज, इसको पढ़ते दोज, है ना, इसका मतलब होता है दूर, है ना। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा, ना, मतलब एक से अधिक हो बट हम जिसे छू नहीं सकते, कम से कम वो हमारे से थोड़ा दूर हो, है ना, जिसे हम छू नहीं सकते या हमारे नज़दीक नहीं हो, एक से अधिक हो बट दूर हो, है ना। बट पास हो, है ना। तो ये हमारे देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो जिसमें हमारे 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक होता है हमारा एक सिंगुलर में हमारे दीज होता है, दिस, और एक होता है हमारा दैट, मतलब दिस का मतलब ये होता है कि जब कोई एक चीज़ हो, एक ऑब्जेक्ट हो और हमारे पास में हो, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला, फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ मार्कर, है ना। और जब एक कोई वस्तु मुझसे दूर है
है ना। जैसे वो मेरा मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मुझसे 15-20 फीट की दूरी पे मेरा एक फ्रेंड खड़ा है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि दैट इज़ माई फ्रेंड, है ना। तो जब कोई वस्तु एक हो और हमारे पास हो, है ना, मतलब नज़दीक हो, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु एक हो और जिसे हम छू नहीं सकते, हमारे नज़दीक नहीं हो, वो हमसे कुछ दूरी पर हो, उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं ना। ऐसे ही जब कोई वस्तुएं एक से ज़्यादा हो, है ना, और जो हमारे पास हो, मतलब नज़दीक हो, जिसे हम लगभग छू सकते हैं या हमसे ज़्यादा दूरी पर नहीं हो, उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि दीज आर मार्कर्स, है ना। ये एक से ज़्यादा है और मेरे बहुत नज़दीक है, इसलिए मैंने बोला कि दीज आर मार्कर्स फॉर एग्जांपल। और मैंने बोला कि जैसे मैं खड़ा हूँ और मैं उसे मेरे मतलब कपड़े जैसे, मतलब कुछ भी चीज़ जो जिन्हें मैं छू सकता हूँ मेरे पास हो और एक से ज़्यादा हो, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज आर माई क्लोथ्स, या है ना। और या हम ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब एक से अधिक हो और हमारे पास हो, तो हम उसके लिए दीज, है ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल दे दिया, है ना। जैसे फिर मैंने बोला कि एक होता है हमारा दोज, मतलब एक से अधिक हो और दूर हो, है ना। तो जैसे हम कभी जा रहे हैं, मतलब कहीं से घर से निकले और घर से मतलब दूरी पे कुछ बच्चे खड़े हैं ना, तो मतलब बच्चे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, दोज आर चिल्ड्रंस, है ना, क्योंकि वो दूर है और एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या दोज का प्रयोग करते हैं, इसको पढ़ते हैं दोज, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जब कोई, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताता हूँ कि जब कोई वस्तु एक हो और हमारे पास में हो, हमारे नज़दीक हो, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। बट जब कोई वस्तु एक हो और हम उसे छू नहीं सकते, हमसे वो हमारे पास नहीं है, मतलब नज़दीक नहीं है, दूर है, कम से कम 10-15 फीट, 5 फीट, मतलब, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं ना। दैट, ये हमारे सिंगुलर होते, एक वचन होते हैं ना। बट लेकिन बहुवचन प्रोनाउन क्या होते हैं कि मतलब इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कि दीज का मतलब था कि एक से अधिक हो, है ना, एक से अधिक हो लेकिन हमारे पास हो, मतलब नज़दीक हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कि दीज आर माई टॉयस, मतलब मैं खड़ा हूँ और मेरे बहुत पास में बहुत सारे खिलौने, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज आर टॉयस, है ना। यदि मेरे हैं तो बोलूँगा दीज आर माई टॉयस, और अगर नहीं है तो बोलूँगा दीज आर टॉयस। तो मैं उसके लिए दीज, इसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ऐसा करना है, दीज, और ये होता है दिस, और ये होता है दीज, ये होता है दैट, और ये होता है दोज, है ना, दोज। मतलब कोई वस्तु एक से अधिक हो और हमसे दूरी पर हो, कुछ दूरी पर हो, वो हम देखिए ये चीज़ें ना, मतलब हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट थिंग है वो हमसे कितनी मतलब डिस्टेंस पर है, मतलब रखी है या है, जो भी है ना, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझसे हम 15-20 फीट पर बहुत सारे पेड़ है, तो मैं क्या बोलूँगा, दोज आर ट्रीज, है ना। यदि वो आम के पेड़ है तो दोज आर मैंगो ट्रीज, मतलब जो भी है ना, तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। मतलब एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो और हमारे पास नहीं हो, हमसे दूर हो, मतलब दूरी पर हो, कुछ डिस्टेंस पर हो, तो वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं दिस को पढ़ेंगे, फिर दैट को, फिर दीज, और फिर दोज को। तो चलिए, है ना, हम इसको रिमूव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें होता है दिस, है ना, इसको पढ़ते हैं दिस, मतलब पास, है ना, एवं एक, है ना। फॉर एग्जांपल इसका जो मतलब स्ट्रक्चर ही होता है इसका, सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे दिस, इसके प्लस लगाते हैं हम यहाँ पे इज, जो हमारी वर्ब लगती है ना, हेल्पिंग और सिंगुलर, यहाँ पे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट, है ना।
जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि यह मेरा बैग है ना, यह मेरा बैग है ना, यह मेरा बैग है, या यह बैग है, हम इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे लिखना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट हियर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब दिस। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है ना, वैसे भी जो दिस मतलब हमारी प्रोनाउन है, हम अब सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास में और एक हो है ना, जिसकी संख्या दिस इज माई बैग है ना, दिस इज माई बैग। हम चार, और फिर मैं ये समझ कि यह पेन है ना। नेक्स्ट हम लेते हैं यह पेन है। तो बहुत इजी होता है, बस हम इसको हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी इसका प्रयोग बहुत करते हैं, है ना। कई मतलब इसका हमारी डे टू कॉन्वर्सेशन लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्पोकन इंग्लिश में ना। तो यह पेन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है दिस। यहाँ पे हमने लिखा, इसको पढ़ते दिस इज अ पेन है ना। हम और एक और एग्जांपल मतलब कि यह पानी है ना, क्या है, यह पानी है। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो लिखेंगे यह पानी है ना, पानी है। तो दिस इज, पानी को बोलेंगे वाटर है ना, दिस इज वाटर। फिर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना, ताकि हमने जो भी सीखा है अभी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए है ना, बाद में हमें इसे पढ़ना ना पड़े है ना। यदि आपने अगर इसको पढ़ा है तो दोबारा और पढ़ने से देखिए ना, हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर होता है और हमें कोई डाउट नहीं रहता है ना। तो इसके लिए हमने फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि यह मेरा शर्ट है ना, यह मेरा शर्ट है ना, शर्ट है। तो दिस इज माय शर्ट है ना, शर्ट। हम एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा एग्जांपल नहीं देना है क्योंकि हमें अभी और भी इसको दैट, हमें दीज दैट दोज को भी पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने लिखा कि यह मेरा घर है, एक और लास्ट एग्जांपल है ना, यह मेरा घर है। तो नाउ इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले दिस इज माई हाउस या होम, दो भी लगा सकते हैं ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। लेट मी रिमूव दिस। अब हम पढ़ते हैं दैट है ना। अब हमारा नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट है ना। कौन सा, दैट, इसको पढ़ना है दैट। इसका मतलब है दूर, दूर के लिए है ना, मतलब एक वस्तु और दूर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि दैट इज लायन, क्योंकि वही हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें खा जाएगा, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, दैट का है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे दैट प्लस इज प्लस यहाँ पे लिखना होता है हमें ऑब्जेक्ट है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वह किताब है ना, वह
किताब है, मतलब एक है और हम हमारे नज़दीक नहीं है, मतलब हमसे कुछ डिस्टेंस पर वह टेबल पर या कहीं पे सेट पे रखी है ना। तो क्या बोलूँगा मैं इसके लिए, हम लिखेंगे दैट, है ना, दैट इज़ अ बुक, है ना, दैट इज़ अ बुक। फिर हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं कि वह मेरी स्कूल नहीं है ना, वह मेरी स्कूल नहीं है। जैसे हम मान लो सपोज दैट हम कहीं पे जा रहे हैं ना, और हम बस में हैं और हमें हमारी स्कूल दिख गई है ना, कभी कभी होता है ऐसा, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ माई स्कूल। और जैसे अभी मैंने बोला कि वह मेरी स्कूल नहीं है, तो दैट इज़ नॉट माई स्कूल, है ना। तो हमें इसके लिए सबसे पहले लिखना होता है दैट, फिर इसके लिए इज़ नहीं है तो इसके लिए नॉट, इस नहीं के लिए नॉट, दैट इज़ नॉट माई स्कूल। यह मेरा घर नहीं है तो दैट इज़ नॉट माई हाउस, मतलब मैं कुछ दूरी पे खड़ा हूँ और मुझे एक घर दिखाई दिया, मतलब, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा कि दैट इज़ नॉट माई हाउस। और यदि मेरा है तो दैट इज़ माई हाउस, है ना। यदि मेरा है तो मैं बोलूँगा दैट इज़ माई हाउस, और मेरा नहीं है तो दैट इज़ नॉट माई हाउस, है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वह हमारा गार्डन है ना, मतलब हम कुछ दूरी पे खड़े हैं और वह हमारा बगीचा है ना, बगीचा है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लगा है वह के लिए दैट इज़, है ना, दैट इज़ क्या बोलेंगे दैट इज़ आवर, है ना, हमारे के लिए आवर गार्डन, है ना, गार्डन, आवर गार्डन। फिर हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं कि हम किसी को बताते हैं ना, जैसे हम मतलब घर के पास खड़े हैं और कम से कम 15-20 फीट की डिस्टेंस पे हमारी कार खड़ी है, मान सपोज है एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या बोलते हैं दैट इज़ माई कार, है ना। यदि या फिर कोई सी भी गाड़ी खड़ी हो जो हम, है ना, हमें नहीं पता किसकी है और हम उससे कुछ दूरी पर खड़े तो क्या बोलेंगे दैट इज़ कार, है ना, दैट इज़ अ कार। तो मैंने लिखा कि वह कार है ना, वह कार है तो दैट इज़ अ कार, दैट इज़ अ कार। हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हम दीज पहले भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद वह पेड़ है ना, वह हम यहाँ पे ले लेते हैं वह पेड़ था, है ना। हम इसको पास्ट में पढ़ सकते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो दैट एक पेड़ है और हमसे दूर है ना, तो हमने यहाँ पे लगा दिया दैट वॉज ट्री, है ना। तो हम जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दीज दैट और दोज, उनका प्रयोग हम पास्ट में भी कर सकते हैं ना। जहाँ पे मैंने इज़ लगाया है वहाँ पे हमें सिर्फ वॉज को पुट करना है। जैसे मैंने बोला कि वह किताब है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वह किताब थी, तो दैट वॉज अ बुक, है ना। वह मेरा स्कूल नहीं था तो दैट यहाँ पे जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे वॉज, है ना, उस हिसाब से दैट वॉज नॉट माई स्कूल। फिर वह हमारा गार्डन नहीं, वह हमारा गार्डन यहाँ पे लिख दिया मैंने था, है ना, पास्ट में, तो दैट यहाँ पे लगा देंगे वॉज, है ना, दैट वॉज आवर गार्डन। फिर वह कार थी तो दैट यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसको वॉज में, क्योंकि इसमें यहाँ पे पास्ट में वॉज को हम पुट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने इसको मैं रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा ये बता देता हूँ हम कि दैट मतलब दीज दैट और दोज का प्रयोग हम पास्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था, वहाँ पे हमें वॉज को रखना है सिंपल। हम अब पढ़ते हैं दीज और दोज, है ना, तो हम कंपेयर करके पढ़ते हैं और इसको फिनिश करते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा दीज, है ना, मतलब होता है ये और एक से अधिक, है ना, और हमारे नज़दीक हो ना। और यहाँ पे मैंने लिखा
कि दोज है ना, दोज का मतलब होता है वे, है ना, वे, एक से अधिक, बट दूर, है ना, ये पास, है ना। जैसे मैंने बोला कि ये मेरी किताबें, है ना, एग्जाम्पल के लिए ये मेरी किताबें हैं, वो किताब हैं, किताबें हैं और मेरे पास में है, मेरे मतलब जस्ट नज़दीक में टेबल पे रखी हुई है, या जिसे मैं छू सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए ये मेरी किताबें, कोई आया, मैंने बोला कि ये मेरी किताबें हैं, तो दीज आर माई बुक्स, है ना। इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे दीज, ये हमारी प्लूरल, है ना, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो दीज आर माई बुक्स। फिर मैंने और एक एग्जांपल लिया कि ये मेरे कपड़े, मैं खड़ा हूँ और मेरे जस्ट नज़दीक में मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, तो क्या बोलूँगा, दीज आर माई क्लोथ्स। या मैं यदि मेरे नहीं है ना, और कपड़े मेरे पास में नज़दीक में रखे हुए, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज आर क्लोथ्स, है ना। तो मैंने कि ये मेरे कपड़े, है ना, मेरे कपड़े हैं। सबसे पहले ये के लिए मैंने लगाया, यहाँ पे हमें लगाना होता है दीज आर, मेरे हैं ना, तो माई, कपड़े को बोलते क्लोथ्स, है ना। नेक्स्ट कि ये मेरे दोस्त, है ना, ये मेरे दोस्त के मोबाइल है ना, ये मेरे दोस्त के फ़ोन है ना, फ़ोन है। तो इसके लिए हमें लिखना होता है यहाँ से, ये के लिए दीज आर माई फ्रेंड्स मोबाइल, है ना, दीज आर माई फ्रेंड्स फ़ोन, है ना, फ़ोन। अब हम पढ़ते हैं हमारे, है ना, कि देखिए दीज का प्रयोग एक से अधिक वस्तु हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, थिंग, जो भी व्हाटएवर, और हमारे पास हो, हमारे नज़दीक हो, आस पास हो, है ना, तो उसके लिए हम, उसका मतलब था ये, है ना। तो जैसे बोला कि ये मेरी किताब है, तो दीज आर माई बुक्स, मतलब मैं खड़ा हूँ और मेरे आसपास ही, मतलब कुछ दूरी पर ही, मतलब बहुत नज़दीक में कुछ बुक्स रखी है, तो मैं बोलूँगा दीज आर माई बुक्स, और मैं खड़ा हूँ और मेरे आसपास में ही, मतलब कुछ, मतलब नज़दीक, मुझसे बहुत नज़दीक में, सपोज दैट मतलब 1-2 फीट में ये टच कर सकता हूँ, तो उसके लिए ये मेरे कपड़े, तो दीज आर माई क्लोथ्स, ये मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा हो गया, ये मेरे दोस्त के फ़ोन है, तो दीज आर माई फ्रेंड्स फ़ोन, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने भी सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे अप्रिशिएट करें, है ना। आई नीड योर हेल्प। अब हम पढ़ते हैं दोज, है ना। दोज मतलब का मतलब वे और एक से अधिक हो, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वे तारे हैं ना, अब तारों को तो हम छू नहीं सकते, तो मैंने लिखा कि वे तारे हैं। यदि हम पास में बनाएंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते वे तारे थे, तो यहाँ पे आएगा दोज वर स्टार्स, है ना। और ये अभी हम इसको हम प्रेजेंट में बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि दोज आर स्टार्स, सिंपल, है ना। वे तारे हैं, तो इसके लिए हमें लिखना होगा सबसे पहले वी नीड टू राइट हेयर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज, है ना। तो यहाँ सपोज इट हमने लिखा कि दोज आर, तारे को बोलेंगे
स्टार्स, है ना, एक से ज़्यादा है। फिर मतलब कि वे जंगली जानवर है ना। हम यहाँ ये हम सपोज कहीं जा रहे हैं रोड पे, रास्ते में, और हमें कुछ जंगली जानवर दिख जा रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि वे जंगली जानवर है ना। तो हम लिखेंगे दोज आर, है ना, यहाँ पे लिखेंगे दोज आर। जंगली जानवर को बोलते हैं वाइल्ड एनिमल, है ना, वाइल्ड एनिमल। हम एक एग्जांपल कि वे आम के पेड़ है ना। हम यहाँ पे खड़े हैं सड़क पे और हमें कुछ आम के पेड़ दिख जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे दोज आर मैंगोस ट्री, क्योंकि हम उन्हें छू नहीं सकते, वो हमसे कुछ दूरी पे है ना। जैसे मान लो 20 फीट 15 फीट, मतलब हम खड़े हैं और हमसे थोड़ी सी दूरी पर है, हम ये मान लेते हैं ना। तो कि वे आम के पेड़ है ना। तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश। सबसे पहले हमें पुट करना होता है दोज दैट आर, है ना, क्योंकि हमारे जो आम के पेड़ है वो एक से ज़्यादा है। दोज आर मैंगोज ट्रीज, है ना, ट्रीज, दोज आर मैंगोज ट्रीज। तो हम देखिए यहाँ पे हमने इसका जो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एक दोज प्लस यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे होता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिए। और ये होता है दिस वाले का, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस, यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे आर होता है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जो मैं अभी थोड़ा सा मेरा, है ना, मैंने डायरेक्ट एग्जांपल दे दिए, बट इसका हम यहाँ पे हम बोज भी बार यहाँ पे हम लिख सकते हैं बार, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे वर, और है ना, यहाँ पे भी हम वर का प्रयोग कर सकते हैं ना। यदि कोई वस्तु एक से ज़्यादा थी, है ना, जैसे हमारे पास में, तो ये मेरी किताबें थे, तो दीज वर माई बुक्स, है ना, यहाँ पे लिख जाएगा दीज वर माई बुक्स। और यदि, है ना, एक से जब हम बोले कि वे तारे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोज वर, है ना। देखिए यहाँ पे हम पास्ट में वर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कोई वस्तु एक से ज़्यादा और हमारे पास थी, जैसे बोला कि ये मार्कर, मतलब ये मार्कर थे, है ना, ये मार्कर थे, तो दीज वर मार्कर्स, है ना। और कोई मतलब मार्कर कहीं दूर रखे हो, जिन्हें मैं टच, मतलब मुझसे 10-15 फीट की दूरी पे, तो मैं क्या बोलूँगा दोज वर मार्कर, क्योंकि वो मुझसे कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए, है ना। तो यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे, है ना। एग्जाम्पल जैसे वे तारे हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वे तारे थे, तो दोज आर की जगह लिख देंगे दोज वर, है ना, दोज वर स्टार्स। वे जंगली जानवर, यहाँ पे हमने लिख दिया थे, है ना, तो दोज वर वाइल्ड एनिमल। वे आम के पेड़ है की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा, पास में बनाए, तो दोज यहाँ पे जाएगा वर मैंगोस्टी, है ना। फिर यहाँ पे हमने ऐसे ही ये मेरी किताबें है की जगह हमने पास में बनाया है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो पास, है ना। तो ये मेरी किताबें थी, तो दीज वर है, यहाँ पे लिख देंगे हम, हेल्पिंग हमें चेंज आएगी वर माई बुक्स। ये मेरे कपड़े थे, तो दीज वर, है ना, यहाँ पे दीज वर माई क्लोथ। ये मेरे दोस्त के फ़ोन, यहाँ है की जगह हम लिखेंगे थे, है ना, थे, तो दीज यहाँ पे हम लिख देंगे वर, है ना, दीज वर माई फ्रेंड्स। तो हम हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है उसको हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। यदि फ्यूचर की ये मेरी किताबें हैं होंगी, तो दैट विल बी माई बुक। ये मेरे कपड़े होंगे, तो दैट विल बी माई क्लोथ्स। ये मेरे दोस्त के फ़ोन होंगे, तो दैट विल बी माई फ्रेंड्स फ़ोन।
फिर ऐसे ही दोज विल बी स्टार्स, वे जंगली जानवर होंगे, तो दोज विल बी वाइल्ड एनिमल। तो हमें ना समय के हिसाब से हमें हेल्पिंग, इसमें भी हेल्पिंग यूज़ करनी। यदि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं तो हमें इज का प्रयोग करना पड़ता है और आर का प्रयोग करता है, इसमें एम का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। और यदि हम पास्ट में प्रयोग करते हैं तो हमें या तो एक है तो उसके लिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम इसमें बर का प्रयोग करेंगे, है ना। और फ्यूचर में हम इसके लिए विल बी का प्रयोग करेंगे, है ना, कि डेमोन्स्ट्रेट दिस विल बी, है ना, जिसमें दिस विल बी माई बुक, दिस विल बी माई क्लोथ्स, है ना। और तो चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, है ना, हम इस एजुकेशन को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं।